चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, इस पर भी चर्चा कर वचन पर। वचन क्या होता है? वचन कैसे हम लोग सही ठीक है, वचन की बात करें तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। हम लोग व्याकरण के शब्दों की संख्याओं का निर्धारण करते हैं यहाँ पे। अब यहीं पर हम लोग ये देखते हैं कि संख्या एक है कि एक से अधिक है। अगर एक संख्या है, एक वचन, एक से अधिक संख्या है तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या आप लोग का। ठीक है? तो जहाँ पे हम संख्याओं का निर्धारण करते हैं, वचन कहलाएगा। वचन पूछेगा कि कितने प्रकार के, तो वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला आपका होता है एक वचन होता है और दूसरा आपका बहुवचन। ये इसकी परिभाषा हम नहीं बताएँगे। इसकी परिभाषा तुम्हें आती है और नहीं आती है तो सोचो। ठीक है? वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। और एक संख्या, यहाँ एक लिखा है, एक संख्या होगा तो एक वचन है, और यहाँ बहु लिखा है तो एक से अधिक संख्या है तो वो बहुवचन में जाएगा। ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है? एक वचन से ठीक है, एक वचन से बहुवचन, ठीक है, बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है? हम लोग 7 नियम रखे हैं, यानी अर्थात 7 वचन। जैसे शादी विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं, तो ये वचन हम लोग जो पढ़ाते हैं या जो हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो वचन को हम लोग 7 फेरों वाली सीरीज़ में जोड़ दिए। ठीक है? तो 7 वचन वहाँ भी लेते हैं और 7 वचन यहाँ पर भी हम आपको देंगे। और यहाँ 7 वचन यहाँ ले लो, तुरंत बदल जाएगा। और वहाँ 7 वचन, आपकी जीवन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है? तो देखिए, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं एक वचन और एक तरफ बहुवचन। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं एक वचन और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं बहुवचन। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इतने प्रश्न हो जाएँगे ना, भगवान कसम बता रहे हैं कि शायद ही तुम करे होगे इतने ज़्यादा प्रश्न। देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर बड़ा अ की मात्रा लगी हो, किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा अ की मात्रा लगी हो, बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, ए की मात्रा लगा दीजिए बहुवचन। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ से लिख दिया हमने कुत्ता। अब बताओ, कुत्ता पुल्लिंग है, यहाँ बड़ा की मात्रा लगी है, तो बड़ा की मात्रा हटा करके यहाँ कुत्ते कर दी। अभी उदाहरण आया था बच्चा, बच्चा भी पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ से इसको भी हम लोग लिख देंगे बच्चे। यहाँ पर आप लोग का ये बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पर आगे किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर हम लोग छोटा आ प्रत्यय देखें, उसका बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा रख दो, यहाँ बिंदु रख दो, ये बहुवचन बन जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब इसका उदाहरण देखिए, ये क्या कहता है? अब जैसे हमने लिखा बहन, अब बताओ बहन का क्या हो जाएगा? बहनें हो। यहाँ पर बिंदु रखना ज़रूरी है, अगर बिंदु नहीं रखोगे तो गलत है। ठीक है? अब जैसे पुस्तक लिखा गया, ठीक है? तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक वचन से बहुवचन बना। नियम नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम सरल है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर बड़ा आ प्रत्यय लगा हो, तो बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ए की मात्रा लगा दो या ओ की मात्रा। ऑप्शन में जो मिलेगा वही लग जाएगा। अगर दोनों मिलते हैं तो ये वाला सही होगा, ये वाला। अब उदाहरण इसका भी देख लीजिए। अब जैसे लिखा है माता, अब बताओ माता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है कि नहीं? यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी है। इसका बनाओगे तो ये हो जाएगा माताएँ। माताएँ भी हो जाएगा और अगर देखें हम लोग तो ये माताओं भी हो जाएगा। तो इन दोनों में मिलेगा तो ये सही है। अब जैसे लिखा संस्था, तो संस्था को हम लोग देखेंगे तो संस्था का हो जाएगा संस्थाएँ या संस्थाओं हो जाएगा। अगला नियम क्या कहता है? कि चौथा नियम, चौथा वचन, किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगी हो, छोटी की मात्रा, इसको थोड़ा-सा हम और नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ तक ये वाला कंप्लीट है आपका। हम इसको अलग भी कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ अलग है ना? नहीं तो आप लोग इक्के में घुसेड़ दियो, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिए। चौथा नियम क्या कहता है? किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगी हो,
एक वचन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, या लिख करके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देना है, बहुवचन बन जाएगा। कैसे? अब जैसे यहाँ पर बहुवचन बन गए तो गया, यहाँ पर जैसे ये लिखा है लड़की, लड़की, ये बताओ, देखो बड़ी ई की मात्रा है ना, ठीक है? तो अब कुछ नहीं करना है, और हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा है तो हमेशा छोटी में करना पड़ेगा आपको। लड़की को हो जाएगा लड़कियां, ये एक चीज, यही गलती करते हैं सब लोग। बड़ी की मात्रा है तो हमेशा छोटी में करना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे लिखा गया बधाई, ये बड़ी की मात्रा है तो छोटी में इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो बधाइयाँ हो जाएगा। और अगर छोटी की मात्रा पहले से है, कोई बात ही नहीं। जैसे यहाँ लिखा है रीति, तो अब ये रीत का हो जाएगा रीतियाँ, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा पहले से है, तो उसको बदलने की ज़रूरत तो नहीं मेरे भाई, ठीक है? तो अगले नियम पर हम लोग चलते हैं। नियम नंबर अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका 4 नियम हो गए हैं, तो हम लोग 5वां नियम यहाँ लिख लेते हैं। किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, अगर किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, ये वाला हो गया, हाँ, या की मात्रा लगी हो, या, ऊपर चंद बिंदी नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर चंद बिंदी जरूर लगाना। ये पेपर में आया था, यूपीपी के इससे आया था। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा है लुटिया, ठीक है? तो यहाँ ऊपर जब तक चंद बिंदी नहीं लगेगा, एक वचन है, ये हो जाए। अगर हम लुटिया लिख दिए, बहुवचन बन, ऊपर लिख भी देते हैं, ये इधर एक वचन है और इधर आपका क्या है, ये बहुवचन, हम इसको लिख भी देते हैं मेरे भाई, ठीक है? अब जैसे हमने लिखा है, ठीक है, नदियाँ, तो नदियाँ ये वाला एक वचन है। अब हम लोग इसको देखेंगे तो ऊपर चंद बिंदी लगा दीजिए, नदियाँ हो, ठीक है? तो ये आप लोग का 5 नंबर, नियम नंबर 5 हो गया। अब नियम नंबर छठवां आप देखिए, किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगा है, तो बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर ए रख दो या तो ओ रख दो, ए रख दो या तो ओ रख दो, ये बहुवचन बन गया, ठीक है? बस ये है कि अगर जब भी बहुवचन बनाना तो बड़े ऊ को छोटा ऊ में करना पड़ेगा। अब जैसे लिखा है वधु, इसका बहुवचन बनाओगे तो ये हो जाएगा वधुएं, ठीक है? वधुएं, ये देखिए, यहाँ से बड़ा ऊ था, हमने क्या किया, छोटा ऊ किया, तो ये वधुएं हो गया, और वधुओं भी हो जाएगा। जो विकल्प में मिलेगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो जितने भी लोग देख रहे हैं उसको आप लोग देखते रहिए, करते रहिए। अब जैसे लिखा गया वस्तु, लिखा गया है, तो अब वस्तु को हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा वस्तुएं, या फिर ये हो जाएगा वस्तुओं, जो आपको लगे उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है? तो नियम नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना है। और याद रखिए, ये रामबाण है, ये आपको परीक्षाभ्यास विपिन सर से ही मिलेगा, कहीं और नहीं पाओगे। और ये जो नियम हमने पढ़ाया है, ये क्लियर है, पूरा नियम यही है, ठीक है? कहीं अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है, यहीं से पढ़ना है। भाई मोनी सोनकर, जय भीम। अर्चना दीक्षित, गुड इवनिंग भाई। तो सभी लोग ध्यान रखिए, क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है, अब बिना रुके, बिना इधर-उधर करे, निरंतर क्लास चलती रहेगी, ठीक है? अभी तक यूपीपी के लिए क्लास बंद थी, इसी कारण, इसलिए आप लोग थोड़ा से विचलित हो गए हैं। 7वां नियम क्या कहता है? ठीक है, ध्यान समझिएगा, किसी भी एक वचन शब्द के साथ, किसी भी एक वचन, ठीक है, शब्द के साथ, शब्द के साथ, किसी भी एक वचन शब्द के साथ, अगर गण, जन, लोग, वृंद, गण, जन, लोग, वृंद और जुड़ जाएं, हाँ ठीक, समूह में है, जुड़ जाएं, तो वह शब्द, जुड़ जाएं तो वह शब्द बहुवचन बन जाता है, वह शब्द बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ से एक वचन देखिए, शब्द हम लिखते हैं, ठीक है, एक वचन, और इधर हम लोग लिखते हैं बहुवचन, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं एक वचन बहुवचन, देखिए कैसे। अब जैसे हमने लिखा हम, इसका बहुवचन बनाओगे, इसका बहुवचन बन जाएगा हम लोग। जैसे हमने लिखा भक्त, यहाँ पर अब जोड़ोगे तो हो जाएगा भक्तगण। जैसे हमने लिखा
वर्ग एक छूट गया मेरे भाई, वर्ग भी इसमें जोड़ लेना। इतने शब्द है वर्ग। जैसे हमने लिखा महिला, महिला का महिलाएं भी होता है, और महिला को हम लोग ऐसे बनाएंगे तो महिला वर्ग भी हो जाए। ठीक है। अब जैसे बाल होता है, तो हम लोग इसको बनाएंगे तो हो जाएगा बाल वृंद हो जाएगा। ये बहुवचन शब्द हो गया, और ये 7 नियम आपके कंप्लीट होते हैं वचन से। ठीक है। एक दिन शैलेंद्र सर, हाँ भाई, ठीक है, एक दिन शैलेंद्र सर पढ़ाते, पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाएंगे आपको। साइंस की क्लास चलेगी, बस 1-2 दिन के बाद आपको साइंस की क्लास पूरी चलेगी, निश्चिंत रहिए। रेलवे का पूरा बैच बन रहा है, पूरा रेलवे का बैच चलेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है। तो ये आप लोग का 7 नियम है। ठीक है। तो ये 7 वचन निभाएंगे और वचन को सही करेंगे। 7 नियम याद रखिए, वचन सही। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अन्य नियम पर। क्या अन्य नियम? बहुत ध्यान समझिएगा, अन्य नियम क्या कहता है। हमारा ये शरीर है, ध्यान सुनिएगा, ये शरीर है हमारा, और इस शरीर में अंग है। अब ये हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, एक संख्या से अगर ज्यादा हैं, शरीर के सभी अंग की बात कर रहे हैं, जो भी अंग हैं वो एक संख्या से ज्यादा हैं, तो बहुवचन होते हैं। मार दीजिए। बताओ, बाल एक के एक से अधिक, एक से अधिक, कान एक के एक से अधिक, एक से अधिक, ओंठ एक के एक से अधिक, एक से अधिक, दांत एक के एक से अधिक, एक से अधिक, आंख एक की आंख एक के एक से अधिक, एक से अधिक है, उंगली है, हाथ है और पैर है, अंगूठा है, ये सदैव बहुवचन में होते हैं। हम लिखते भी हैं यहाँ पर। ठीक है। शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर के अंगों में जो एक से अधिक संख्या में हो, जो एक से अधिक संख्या में हो, जो एक से अधिक संख्या में हो, वे सदैव वे वे सदैव बहुवचन में होते हैं, वे सदैव बहुवचन में होते हैं। ठीक है। जैसे यहां से हम लिख देते हैं उदाहरण के तौर पे, देखिएगा, जैसे बाल, ठीक है, कान, आंख, होंठ, दांत, हाथ, उंगली, पैर, ठीक है, अंगूठा, बाकी और कुछ छूटा तो है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपके हमेशा किस वचन में होंगे? ये बहुवचन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है भाई। अगला नियम, ठीक है, अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जितने सम्मानित लोग हों, जितने सम्मानित सम्मानित लोग हों, ठीक है, वे सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं। शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो बहुवचन में कैसे? सम्मानित की हम कैसे बात करें? जैसे कि सम्मानित लोग, जैसे मोदी, इसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, अपने आप से हो जाएगा। मोदी आया है कि मोदी आए हैं, ऐसे ही प्रयोग करो। जैसे हमने लिखा, ठीक है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। अब बताओ, अगर हम इसको लिख दें ऐसे, पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहा है। अब बताओ कौन सा वाक्य इसमें सही है, कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। यहां से पिताजी आ रहा है, ये वाक्य क्या है? गलत है वाक्य प्रयोग में। पिताजी आ रहे हैं, ये वाक्य सही है। अब बताओ, पिताजी यहां से कैसा वचन है? ये बहुवचन में चला जाएगा। तो ऐसे ही करना है। अब जैसे हमने लिखा यहां से, ठीक है, अगला, ठीक है, मोदी मोदी आए थे, मोदी आए थे, कि मोदी आया था, तो मोदी कैसा वचन है? ये बहुवचन में चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ठीक है, महात्मा गांधी प्रचार किए थे, महात्मा गांधी प्रचार किए थे। अब यहां से किसने प्रचार किया? महात्मा गांधी। तो अब यहाँ किए लग गया है ना, तो ये बहुवचन हो जाए। जितने सम्मानित नाम होते हैं उनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है।
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ठीक है, देखिए ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और एक है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इन सभी संज्ञाओं का, तीनों संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, एक वचन में होता है इनका सदैव प्रयोग। कैसे? अब व्यक्तिवाचक में जैसे हमने ले लिया गंगा, अब बताओ व्यक्तिवाचक गंगा, भाव में हमने जैसे ले लिया प्रेम, ये प्रेम एक वचन है, गंगा एक वचन है। द्रव्यवाचक में जैसे हमने ले लिया पानी, अब बताओ पानी कैसा वचन है? एक वचन है। अब पानी का बहुवचन होता ही नहीं है। सोना का बहुवचन बनाओ, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑक्सीजन का बहुवचन बनाओ, नहीं बना पाओगे। तो कुल मिलाए कहने का मतलब है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये द्रव्यवाचक में होते हैं। जितने सम्मानित नाम होंगे वो बहुवचन होते हैं, और बाकी शरीर के जो एक से अधिक का बोध कराएं वो बहुवचन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर ढंग से, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। और वचन टॉपिक ऐसे ही है। ठीक है, वचन टॉपिक ऐसे ही है। एक बार कमेंट करके जरूर बताओ क्या सबको समझ में आ रहा है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, हम आगे अगले नियम की ओर चले तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक शब्द है प्राण, एक शब्द है दर्शन। देखते रहिएगा, दर्शन, प्राण, दर्शन, होश, समाचार, समाचार, अक्षत, अक्षत, दर्शक, आंसू, चाकू, रोम, तुम लोग रोआ कहते हैं, रोआ। ठीक है, केस, समाचार, होश, दर्शन, प्राण, अक्षत, दर्शक, आंसू, चाकू, रोम, रोवा, केस, और कुछ बचा हुआ है, एक बार आप लोग भी देख लेंगे। प्राण, दर्शन, होश, समाचार, अक्षत, दर्शक, आंसू, चाकू, रोम, रोवा, केस। ठीक है, ये सदैव बहुवचन शब्द होते हैं, याद रखेंगे। ये सारे शब्द सदैव बहुवचन में आएंगे, ये बहुवचन होते ही हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि प्राण का बहुवचन क्या होगा? तो प्राण बहुवचन है, ये है, उसमें आपको एक वचन से बहुवचन नहीं बनाना है। ठीक है, प्राण बहुवचन ही है, होश बहुवचन ही है, समाचार बहुवचन ही है। हाँ, एक और है, ठीक है, हस्ताक्षर, ये भी ध्यान रखिए, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें आपका बहुवचन नहीं होगा। अगला एक पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा, इसको हम अलग लिख रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी सदैव एक वचन में होती है, एक वचन में होती है। लेकिन कभी कभी हम समूहवाचक का बहुवचन बना भी सकते हैं, जैसे परिवार लिखा है, ठीक है, तो जनता पूछा गया, जनता लिखा है ना, मेला लिखा है, ठीक है, सेना लिखा है, ठीक है, पुलिस लिखा है, ठीक है, पुलिस लिखा है, ठीक है, ये बाजार लिखा है। ठीक है, तो ये सारे शब्द एक वचन में ही हैं। सारे शब्द कैसे हैं? एक वचन में हैं। कभी कभार ये बहुवचन बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ से सेना लिखा है, तो सेना के हो जाएगा सेनाएं। ठीक है, परिवार का हो जाएगा परिवारें, परिवार होता है परिवारें। ठीक है, तो ये अब बहुवचन बन जाएगा। टोली का टोलिया बहुवचन बन जाएगा। लेकिन ये सभी एक वचन में ही होते हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, वचन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आर के इलेक्ट्रॉनिक भैया बहुत बहुत बधाई, रंजीत भाई नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं क्लास को आगे लेकर के। यहाँ से देख लीजिए, हमने सातों वचन निभाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद कुछ अन्य नियम हमने दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद अन्य नियम दिया। अब हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। ये देखिए पहला प्रश्न क्या था? एक वचन शब्द पहचानिए, तो श्रीमती एक वचन है, पाठक गण में गण जुड़ा हुआ है, बच्चे और नीतियां वो भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर इस बार हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है। बहुवचन के लिए सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, विद्यार्थी, छात्रों, लड़का और बच्चा, बहुवचन बताइए। अब तो आप लोग बता सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए हाल ही, ठीक है। विद्यार्थी में देखिए यहाँ पर बड़ी लगा हुआ है, छात्रों लगा हुआ है, लड़का लगा हुआ है, बच्चा लगा हुआ है। ये बहुवचन की बात करेगा तो बहुवचन इसमें क्या है, छात्र का छात्रों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग का बहुवचन में बी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार आप लोग फिर भी देख लीजिए, कमेंट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये लड़का का बहुवचन अगर बात करेंगे तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। बच्चा का बहुवचन बात करेंगे तो बच्चा का बहुवचन बच्चे हो जाएगा। और विद्यार्थी की बात करेंगे तो विद्यार्थियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियां। ओ सॉरी, विद्यार्थियों हो जाएगा, विद्यार्थियों। इसका सही जवाब बी ऑप्शन। बहुत वेरी गुड। अगला प्रश्न है, एक वचन का सही विकल्प चुनिए। नदी, फूलों, वृक्षों और तितलियां। इसका वृक्षों का वृक्ष और तितलियां का तितली, ये देख लीजिए। अब फूलों का फूल हो जाएगा एक वचन। इसका सही जवाब है आपका एक वचन नदी, का बहुवचन होता है नदियां। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप लोग बता दें। 6 नंबर, किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? ठीक है, बेटा, भतीजा, मामा और साला। बताइए।